तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। चलिए इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आ जाएगा एंड 4 हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 एंड x। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन में u को ले लेंगे, नेचुरल लॉग 2x। ठीक है, जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/x आ जाएगा एंड नेचुरल लॉग dx। ठीक है, और dx आ जाएगा। अब हमें 2 की तो ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा du और यहाँ पर आ जाएगा 1/x और नेचुरल लॉग x और dx। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इन ये जो है इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। 2 को हमने इस साइड पे लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस और 4 के साथ u का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अच्छा नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास u आ जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि ऊपर हमारे पास du है, नीचे हमारे पास फंक्शन है, तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और इसको हम लोग नेचुरल फॉर्म में लिखेंगे तो नेचुरल लॉग 1 प्लस 4u आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब u को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, उसको अगेन रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 1 प्लस 4 हमारे पास है नेचुरल लॉग स्क्वायर x एंड प्लस कांस्टेंट। इसी के साथ हमारी जो इंटीग्रेशन होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी एक सिंप्लीफिकेशन का जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास स्टेप है वो करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है उसको कंटिन्यू रखेंगे। u को ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो हम लोग ले सकते हैं x-1, तो x-1 को हम लोग क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन में ले लेंगे। अब इसका du निकालेंगे तो वो हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब हमारे पास लिमिट गिवन है तो जाहिर बात है उसकी भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो x इक्वल टू हम लोग सबसे पहले 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास u में क्या देगा, 0 दे देगा। तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह 0 लिमिट लगा देंगे, 8 को बाहर कंटिन्यू रखेंगे। अब 2 को पुट करते हैं, जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको यहाँ पर पुट करते हैं। रीसब्स्टिट्यूट की बारी अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा du एंड 1 प्लस u का होल स्क्वायर, इस चीज़ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने होल स्क्वायर ले लिया, 8 ले लिया। अब हमें ये फार्मूला जो है ये जाना पहचाना फार्मूला है, ये हम लोग काफ़ी दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स को ले लेंगे। हाँ, अब जूम है, अच्छा मेरी वो वीडियो जूम नहीं आ रही थी तो मुझे टच करना पड़ा वहाँ पे। अच्छा ये क्या हो गया, हमारे पास 8 आ गया और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स u। ठीक है, और इसमें हमारे पास लिमिट भी गिवन है 0 से 1 तक। ठीक है, तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं 1 एंड माइनस करेंगे टेंजेंट इनवर्स 0 से, तो इससे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। 1 से आ जाएगी π/4 एंड 0 से हमारे पास 0 ही आती है। तो इसके हमारे पास जो वैल्यू है, देखें 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो π/2 वैल्यू आ जाएगी, और यही है हमारे पास, नहीं π/2 नहीं, ये और ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। हाँ, तो 2π वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं और यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले इसको, इंटीग्रेशन को, ताकि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो इजी हो जाए। अगर कोई कहते हैं क्यों सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसीलिए ताकि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो इजी बने, और जितनी इजी सब्स्टिट्यूशन होगी उतना ही इजी हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट, ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है 4। ठीक है, हाँ अपनी ही राइटिंग कभी कभी समझ नहीं आती। अच्छा 4 और 2 हमारे पास लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट को कंटिन्यू रखेंगे, 2 dx है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा,
इस 2 को तो बाहर भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाहर निकाल दें आप, या इधर लिख दें फिर बाद में बाहर निकाल दें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 को ले लेंगे, ठीक है। और होल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और साथ में +1 सिंप्लीफाई कर दिया है। अब चलते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में u को क्या ले लेंगे, x माइनस 3 ले लेंगे। इसका जो हमारे पास du होगा वो हमारे पास आ जाएगा dx, ठीक है। इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो हमारा जो वो है इंटीग्रेशन है वो सिंपल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिमिट गिवन है तो लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू 2 डालेंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। और जब हम लोग x को 4 लिखेंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। तो हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर लिखते हैं 2 पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, -1 और 4 पे 1 आई और 2 को हम लोग बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा du और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u² + 1 आ जाएगा। अब हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला है, ठीक है। तो अब टेंजेंट इन्वर्स लिखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और टेंजेंट इन्वर्स u और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी -1 से 1 तक। तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर और हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट -1, सबसे पहले 1 माइनस हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स -1, ठीक है। तो हमने लिमिट पुट कर दी। अब देखते हैं लिमिट से हमारे पास आंसर क्या आता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स 1 से क्या आता है, π/4 और -1 से हमारे पास आता है -π/4, ठीक है। तो प्लस हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा π/4 + π/4 और यहाँ पर हमारे पास 2 भी है तो इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई। तो इसी के साथ हमारी जो इंटीग्रेशन है वो 38 क्वेश्चन की ख़त्म होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं। इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस और t -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखने हैं, हमें ऊपर स्टेटमेंट में बताया था क्वेश्चन में, वो हमने रीड करना वो हम लोग भूल गए थे, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स में ज़रा वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो u को हम लोग सब्स्टिट्यूशन में ले लेंगे t -2, इसका du निकालेंगे तो du हमारे पास आ जाएगा dt, ठीक है। ये हो गया dt, इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास dt की जगह du आ जाएगा एंड हमारे पास स्क्वायर रूट में 1 माइनस और u² आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास साइन इन्वर्स का फार्मूला है। तो इसमें साइन इन्वर्स को पुट कर देंगे। हमारे पास है साइन इन्वर्स u एंड प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स और हमारे पास u क्या था, t -2 प्लस एक कांस्टेंट और इसी के साथ हमारी इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो इसका भी हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 1 माइनस थीटा और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बहुत ही ईजी सब्स्टिट्यूशन है। थीटा -1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब du निकालेंगे तो हमारे पास d थीटा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। और यहाँ पर बस इसको पुट कर देंगे तो du आ जाएगा और 1 माइनस हमारे पास u का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट भी है। तो ये हमें पता है कि हमारे पास साइन इन्वर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन इन्वर्स u प्लस कांस्टेंट। अब हम लोग u को री सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास u की वैल्यू थी थीटा -1 एंड प्लस एक कांस्टेंट और हमारी जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। यहाँ पर भी हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे, x+1 को x+1 की तरह ही लिख देंगे। चलिए इसको माफ़ करते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं करते, ठीक है। और आगे चलते हैं और जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसको ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे। x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 लिखते हैं, -1 आएगा, -1 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन अब मुझे लगता है आपको आ जानी चाहिए यहाँ पर, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुश्किल चीज़ों में हो सकती है लेकिन ये बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी क्वेश्चंस तक
यहाँ पर हमने 41 तक कर लिया ना। आप मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन तक सही सब्स्टिट्यूशन सीख थी, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होगी। और हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, इसको अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा du, ठीक है, और x+1 को हमने सब्स्टिट्यूट किए थे, यानी हमारे पास एक u है यहाँ पर, और यहाँ पर u² और -1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये सीकन इन्वर्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो और आपने कितने फॉर्मूले याद किए और क्या आपने पेज पर फॉर्मूले लिखे थे और हर रोज़ उसको देखते हैं, ये भी मुझे बताइएगा मैंने कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि एक पेज पर फॉर्मूले लिखें और उसको रोज़ाना जब भी आप कैलकुलस उठाएं तो उसको सबसे पहले देख लिया करें, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा किस किस ने पेज पर फॉर्मूले लिखे हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली तो फॉर्मूला लगाएंगे सीकन इन्वर्स का। तो हमारे पास आ जाएगा सीकन इन्वर्स एंड u प्लस एक कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। ये मैं बता दूं, शुरू में बताना भूल गई थी, जब हमारे पास लिमिट नहीं होती तब हम कांस्टेंट लगाते हैं, और जब लिमिट होती है तब कांस्टेंट नहीं लगाते। आपने देखा होगा जब भी हमारे पास लिमिट होती है मैं कांस्टेंट नहीं लगाती, लेकिन जब लिमिट नहीं होती तो हम कांस्टेंट लगाती हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट तब लगता है जब हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती। यहाँ पर लिख देते हैं, लिखूँ, चले लिख ही देती हूँ। नोट है कि कांस्टेंट जो c है हमारे पास वो तब लगता है when there is no limit on integration, ठीक है। यहाँ पर बस इंटीग्रेशन लिख दिया है मैंने। चलिए, ये काफ़ी था, दूसरा वाला मैंने आपको बोल के बता दिया। मुझे ज़्यादा लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है, और बिल्कुल भी मुझे थ्योरी लिखना नहीं पसंद, मुझे सिर्फ सॉल्यूशंस पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्यूट कर दिया इसको। अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम आ गए हैं, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो। तो चलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dx, और जो x-2 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और जो स्क्वायर रूट है इसमें हम लोग थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे x-2 का होल स्क्वायर एंड -1, ठीक है। 1 पर होल स्क्वायर लगा दो तो भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन की बारी आती है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग x-2 यूज़ कर लेंगे और du हमारे पास आ जाएगा dx। बहुत ही सिंपल dx था, मुझे बहुत पसंद है ऐसे जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी आ जाते हैं ना, बड़ी खुशी होती है, इंसान जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पर du आ जाएगा, u और u² एंड -1। अब ये फार्मूला हमें याद हो गया। अब मैं फार्मूला नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही पता होना चाहिए यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो अगर किसी ने सोचा है कि सीकन इन्वर्स का, तो बिल्कुल करेक्ट है, हम यहाँ पर सीकन इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो सीकन इन्वर्स का फार्मूला हमने लगा दिया है, साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट है। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे u की वैल्यू को, जो कि हमारे पास थी x-2 एंड प्लस एक कांस्टेंट। इसी के साथ हमारे जो 42 क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। कांग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों ने 42 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन में जब भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लो तो खुद पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और वैसे भी हम मैथ वाले क्या होते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ा फ़ख्र होता है, यार ओ ज़बरदस्त सही आंसर आ गया। हम लोग जब पीछे आंसर देखते हैं, अक्सर बुक में ऑड वाले होते हैं ना आंसर, तो जब आंसर आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और जब क्लास में आंसर को टैली करें और आंसर सही होता है तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो 42 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।